नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी राजा भोज और गंगू तेली की कहानी है। दोस्तों, यह कहानी कर्मों पर आधारित है। जब हम इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि कर्म कैसे ज़िंदगी में प्रधान होता है। इसीलिए सभी भाई एवं बहन और दोस्तों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस कहानी को पूरा सुनना। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जब भी कहानी अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं क्योंकि आपका टाइम बहुत ही कीमती है। एक प्यारा सा राज्य था। उस राज्य में राजा भोज उस राज्य का राजा थे। दोस्तों, राजा भोज इतने प्रिय और लोग राजा थे जो कि उन पूरे राज दरबार के सहित उन पूरे इलाके में उनकी चर्चा विख्यात थी। क्योंकि राजा का एक अलग ही नियम था, यानी वो डेली रात में भेष बदल कर यानी दूसरे के भेष में आकर सभी जनता के पास जाते और उनकी तकलीफ़ों को हल करने का प्रयास करते, जिससे जनता को भी पता नहीं चलेगा कि हमारे बीच राजा आया है और राजा उनकी हकीकत में क्या है परेशानी वो जान लेते थे और फिर सुबह में उनकी परेशानी को समाप्त कर देते थे। ऐसे में लोग अचंभित थे कि राजा हमारी परेशानी कैसे जान लेते हैं। दोस्तों, और राजा उन क्षेत्र का और उस राज्य का लोकप्रिय राजा बन गए थे। उन्होंने इतना कहे तो यानी अच्छी कर्म किया था जिससे लोग उनको पूजा किया करते थे, लोग उनका नाम लिया करते थे। दोस्तों, राजा अपनी छवि कहे तो उस राज्य में बहुत अच्छी बना चुके थे, परंतु कहते हैं दोस्तों, जो भाग्य में है वो होकर रहेगा और होने को कोई टाल नहीं सकता है दोस्तों इस धरती पर। इसलिए होनी हमेशा होकर ही रहती है। एक दिन की बात है, राजा रात्रि में एक पंडित महाराज के घर जाकर यानी छिप कर देख रहे थे कि आखिर में यह पंडित यानी असली में गरीब है या दिखावा कर रहा है। तभी दोस्तों वो पंडित भगवान से प्रार्थना कर रहा था और बोल रहा था, हे भगवान, अब मैं तो कमा नहीं सकता हूँ और खाने के लिए भी मैं दाने दाने के लिए तरस गया हूँ, क्योंकि मुझसे अब चला नहीं जा रहा है। अब तू ही मेरा सहारा है और मेरे बाल बच्चे भी नहीं हैं जो कि बुढ़ापा का सहारा होते हैं। अब मैं क्या करूं? मेरा राजा भी सहारा नहीं कर रहा है। दोस्तों, यह सब यानी राजा भोज देख लिए और सुबह होते ही उस पंडित के घर यानी 1000 सोने और चांदी के सिक्के भेजवा दिए। दोस्तों, इससे क्या होगा कि वो चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के बेचता तो वो अपनी आधी ज़िंदगी के लिए राजा हो जाता। परंतु दोस्तों, जो भाग में होता है वही होकर रहता है। पंडित के पास इतना सारा सोना का सिक्का हो गया, फिर भी वो उसे नहीं बेचा, वो रखा हुआ था। और राजा फिर उसे सुबह जाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी तो नहीं है? फिर भी वो पंडित कहने लगा कि हमारे पास बहुत चीज़ की कमी है, खाने के लिए नहीं है और हमारे बच्चे भी नहीं हैं जो कि हमारे बुढ़ापे की लाठी बने। फिर राजा उसको 1000 सोना और चांदी के सिक्के दे देते हैं। उसके पास इतना अब सोना और चांदी के सिक्के हो गए कि उसे बेचकर एक राजा जैसा ज़िंदगी जी सकता था। परंतु दोस्तों, जैसे ही रात हुई वो स्वप्न देखता है कि स्वप्न में उसे कोई व्यक्ति आता है और जो भी यानी राजा ने सोना चांदी के सिक्के दिए थे वो मांग कर लेकर चला जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि उसकी तिजोरी में वो सारे सिक्के नहीं थे। दोस्तों, वो पंडित समझ गया कि यानी मैंने तो उसको सपने में दिया, ये हकीकत में हमारे यानी इस बक्से में से कैसे गायब हो गए। दोस्तों, यह बात जब राजा को पता चला, राजा एक दिन रात में छिपकर आकर देखते हैं कि उन्हीं के एक हमशक्ल व्यक्ति आकर यानी उस पंडित से वो सारा सिक्का मांग कर लेकर जा रहा था। तभी राजा उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं कि तुम कौन हो जो कि हमारी हमशक्ल बनाकर लोगों को ठग रहे हो? तभी वो व्यक्ति बोलता है कि मैं कर्म हूँ, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि जिसके भाग्य में जो होना है वही होकर रहेगा, होने को कोई टाल नहीं सकता है। यह पंडित बहुत अच्छा कर्म कर रहा है इस जीवन में, पर इसके पिछले वाले जीवन में बहुत खराब कर्म किया था जिसका यानी परिणाम ये आज भोग रहा है। तभी राजा भोज कहते हैं कि इनके ऊपर जो भी पाप है वो मुझे दे दीजिए और इनको सुख दे दीजिए। तभी वो कर्म यानी राजा का डुप्लीकेट व्यक्ति था, वो बोलता है कि मैं तो आपको दे सकता हूं, पर आपके अच्छे कर्म का फल आपको ही मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा। दोस्तों, वहां से यह बात कहकर वो कर्म गायब हो जाता है। यह सब देखकर राजा
अचंभित हो जाते हैं। दोस्तों वहाँ से राजा अब घर चल देते हैं और अगले दिन सुबह होते ही राजा शिकार करने के लिए एक अच्छी सी घोड़ा, यानी कहे तो बहुत तेज़ दौड़ने वाला घोड़ा ले लेते हैं और शिकार पर निकल जाते हैं। दोस्तों घोड़ा इतना तेज़ दौड़ रहा था कि राजा रास्ते में गिर जाते हैं और उनका पता नहीं चलता है और घोड़ा जंगल में चला जाता है। तभी दोस्तों उधर से कुछ डाकू आते हैं और उस राजा को बहुत मारते और पीटते हैं और वहीं पर छोड़ देते हैं। तभी दूसरे राज्य का यानी उनका एक चेला था गंगुतेली, दोस्तों वही आता है और देखता है कि उनके राजा हैं जो कि वो वेशभूषा बनाए हुए थे, फिर भी उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया। वो गंगुतेली उठा कर ले जाता है अपने घर और उनकी सेवा पानी करता है, दवा बीरो कराकर ठीक कर देता है। उसके बाद गंगुतेली का एक दूसरा राजा था, वो अपने राजा के हवाले कर देता है। दोस्तों वहाँ पर ये राजा भोज चुपचाप रहते, अपना परिचय नहीं दिया। उस राज्य में दोस्तों उनकी बेटी थी जो कि यानी अपनी बेटी की शादी वो करना चाहते थे। उन्होंने बहुत बड़ा शर्त रखा, यानी शर्त रखा कि जो भी मधुर गाना गाएगा उसी से मेरी लड़की शादी करेगी। दोस्तों वहाँ पर बहुत सारे राजा आए हुए थे और जो राजा भोज थे वो अपना वेशभूषा बनाए हुए थे और इसलिए सच नहीं बता रहे थे कि लोग मुझे मार देंगे, हम दूसरे राज्य में आए हुए हैं। वो चुपचाप थे। बहुत सारे राजा आए और गाना गा कर गए। कोई भी व्यक्ति को उतना उत्साह नहीं हुआ। कभी कोई राजा गाता तो कुछ लोग उत्साहित होते, कभी कुछ लोग उत्साहित होते, सभी लोग एक साथ उत्साहित नहीं होते। जिस लड़की का शादी होना था वो कभी उत्साहित नहीं हुई। दोस्तों उसके बाद जब राजा भोज की बारी आई, उन्होंने एक ऐसा अनुराग गाया जिसे सुनकर उनकी लड़की उसी वक्त प्यार का इजहार कर देती है और कहती है कि मैं इसी व्यक्ति से शादी करूंगी। दोस्तों वो राजा बोलते हैं ठीक है तुम्हारा शादी इसी से होगा, पर तुमने गलत लड़का को चुन लिया है, क्योंकि देखो इसका वेशभूषा नकुल खानदान की पता है, ये एक आम लड़का दिखाई दे रहा है। तभी उसकी लड़की बोलती है कि जो इतना अच्छा गा रहा है वो आम व्यक्ति नहीं हो सकता है। तभी दोस्तों उनके राज दरबार में 4 ऐसे व्यक्ति रहते थे जो कि वो भविष्य को देखते थे। वो सारे बात बता सकते थे इंसान के कर्म, चेहरा और मन और सोचने की शक्ति से कि इंसान का हकीकत क्या है। तब उन्होंने चारों व्यक्तियों से बुलाया और पहला से सवाल किए कि तुम बताओ इस दुनिया में सबसे बड़ा कर्म किसका है। तभी वो व्यक्ति कहने लगा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कर्म यानी राजा भोज की है, जो कि अपने राज्य में इतना व्यक्तियों के प्रिय हैं कि लोग उनको पूजा पाठ करते हैं और बहुत अच्छे कर्म किए हैं। उसके बाद दूसरे व्यक्ति से बोलता है कि इस धरती पर सबसे अच्छा विचार किसका है। वो बोलता है राजा भोज का विचार है, वो उनके इतने अच्छे और सादा विचार है जिनके विचार के पूरी दुनिया दीवानी है। और तीसरा व्यक्ति से बोलते हैं कि तुम बताओ इस धरती पर सबसे नेक इंसान कौन है। वो बोलता है कि राजा भोज हैं, क्योंकि उनकी चर्चा चारों दिशाओं में होती है, वो रहे या ना रहे उनकी अभी भी गाथा उनके राज दरबार में गाई जा रही है। और चौथा व्यक्ति से बोलते हैं कि तुम बताओ इस धरती पर सबसे वीर व्यक्ति कौन है। वो बोलता है राजा भोज, क्योंकि वो इतना वीर है कि उनके आगे अच्छे अच्छे लोग सर झुकाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सा अच्छा कर्म किया है। दोस्तों यह बात सुनकर वो राजा कहने लगा कि राजा भोज इसका मतलब सत्य में यानी वो वीर व्यक्ति हैं। दोस्तों तब तो वो कहते हैं कि मैं राजा भोज से ही अपनी लड़की की शादी करूंगा। तभी दोस्तों लड़की बोलती है कि जो व्यक्ति इतना अच्छा गाता है वो भी कोई आम व्यक्ति नहीं है। तभी राजा भोज से प्रेशर देते हैं और बोलते हैं कि तुम बताओ हकीकत में तुम्हारा क्या नाम है और तुम कहाँ के रहने वाले हो। तभी राजा भोज बोलते हैं कि इन चारों में से कर्म, अभिलाषा, सोच और दान करने की प्रवृत्ति से भी बड़ा कुछ और होता है। यह सब बात सुनते ही यानी वो राजा बोलने लगा कि इसके अलावा क्या होता है धरती पर। तो वो बोलते हैं यानी होनी और भाग्य को कोई नहीं बदल सकता है। तभी राजा कहते हैं कि होनी भाग्य के बारे में मुझे समझाओ। तभी राजा भोज कहते हैं कि होनी जो होकर रहेगी उसे कोई नहीं टाल सकता है, और भाग्य है कि मैं एक राजा होकर भी आपके दरबार में एक भिखारी के समान पड़ा हुआ हूँ, यानी मैं ही राजा भोज हूँ। दोस्तों यह बात जैसे ही वो राजा सुने तो उस राजा को यानी प्रणाम करने लगे और कहें कि धन्य है, आपकी कथा ही मैंने सुनी थी और आपका दर्शन भी कर लिया और आपको मैंने एक गुलाम बनाकर रखा था। दोस्तों वो राजा यानी विधि विधान के साथ अपनी लड़की की शादी उस राजा भोज के साथ कराते हैं और उनको विदा कर देते हैं। और दोस्तों वो अपने घर जाते हैं और फिर से अपना पुनः राज दरबार उसी तरह चलाने लगे जिस तरह से वो चलाते थे। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, यानी इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कर्म बहुत प्रधान है दोस्तों इस धरती पर,